आइडियल आइज न्यूज में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपके एंकर ज्योत्सना कुमारी गुड़िया। हम पहुंचाते हैं आप तक सबसे पहले पक्की और सच्ची खबर। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करें। झारखंड की राजमहल पहाड़ी के तराई क्षेत्र में वीर सिद्धो कान्हू के नेतृत्व में 1855-56 के संताल हुल यानी कि संताल हुल का आगाज वास्तविक रूप से 30 जून 1855 को नहीं बल्कि 7 जुलाई 1855 ईस्वी को हुआ है। 30 जून 1855 को सिद्धू कान्हू के आह्वान पर साहेबगंज के भोगानाडी में विशाल जनसभा हुई थी, जिसमें दामिनी कोक के बचाए हुए संतालों के अलावा हजारीबाग, बाकुंडा, पुरेलिया, भागलपुर, मुंगेर से लगभग 10,000 संताल का जमवाड़ा हुआ था। इसी तनावपूर्ण और उत्तेजक पूर्ण माहौल में भोगा नदी के सिद्धो कान्हू, चांद और भैरव चार भाइयों ने वीर सिंह, प्रांगनेत और मार्गो राजा के परंपरा को आगे बढ़ाते हुए चांद ठाकुर के दर्शन और निर्देश का समाचार फैलाया। सभी लोगों को पूरी जाति के भविष्य पर विचार करने के लिए बुलाया गया था। 30 जून के रात्रि के इस बैठक में कंपनी सरकार को दरखास्त देने और लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास कोलकाता जाकर बात करने का निर्णय लिया गया। भागलपुर के कमिश्नर के पास दरखास्त भी भेजा गया था। आपको बताते चले कि ये लोग कोलकाता नहीं पहुंच चुके थे और ऐसा माना जाता है कि दरखास्त पर कोई सुनवाई नहीं हुई। अंततः सिद्धू और कान्हू के नेतृत्व में बरहेट के पास 30,000 संथाल जमा हुए थे। कहा जाता है कि दरोगा महेश दत्ता के द्वारा 4 निर्दोष संताल गरभू मांझी, हरमा देश मांझी, चंचय और लखन प्राणिक को कैद कर भागलपुर ले जा रहा था। रास्ते में मोरल नदी के किनारे दोनों पक्षों में भिड़ंत हो गई। सिद्धू मांझी के आग्रह पर भी चारों को नहीं छोड़ा गया। इस पर गरभू मांझी ने हुल हुल चिल्लाते हुए 7 जुलाई 1855 को दारोगा की गर्दन को टांगे से काट दिया। इस तरह संताल हुल का प्रारंभ हो गया। संताल हुल के प्रतिशोध में ब्रिटिश हुकूमत ने दमन की नीति अपनाई। इसमें हिंसात्मक कार्रवाई भी शामिल थी। अंग्रेज सैनिकों ने न केवल संताल विद्रोहियों को मारा बल्कि शासन के प्रति संतालों में भय पैदा करने के लिए उनके घरों में भी आग लगा दी गई। फिर क्या था? इस हुल ने अंग्रेजों एवं उनके बिचौलियों, साहूकारों, जमींदारों के खिलाफ, जंगल जमीन की लूट व अत्याचार उत्पीड़न के खिलाफ बिगुल फूंक दिया। इसी स्मृति शेष को याद करते हुए बिहार के तमाम जिलों में 30 जून को हुल दिवस मनाया जाता है। इसी कड़ी में 30 जून 2023 को पूर्णिया के कला भवन में हुल दिवस मनाई गई, जिसके आयोजनकर्ता राजकुमार मुर्मू, सोनेलाल किस्कू, सीधा कान्हू, यमुना प्रसाद मुर्मू थे। आइए इस खबर में देखते हैं आयोजकों का क्या कुछ कहना है। आइडियल आइज न्यूज के लिए शशिकांत व प्रमानंद प्रसून की ये खास रिपोर्ट। भारत में महिला की महिला पहलवान ने शान बढ़ालो छै, गोल्ड मेडल जीती के इस पूरा भारत के शान बने और महिला के ताकत बने। मगर वो महिला के साथ में ये भी भाजपा के मंत्री सांसद ओकरा रात दिन रेप करे छै और आवाज नहीं उठावे दै छै, जे कि 200 महिला के साथ रेप करलकै और वो 2 महिला आदमी का आवाज उठारलो छै दिल्ली में। ओकरो केस नहीं पर तैयार नहीं छै और कहियो जमाना छी भाजपा सरकार में आ फारूक ही भाजपा सरकार के बने हो वहाँ हाल होत। और सब साथी जहाँ तक हमरो आवाज जाए छै, सब साथी यहाँ संकल्प ले जा कि हमें अपनो राज बनाना छै कि मान सम्मान प्रतिष्ठा हमरा सब मिलते और सब साथी जाके अपनो सब गाँव में जाके हर गाँव में जाके बैठक करो, संगठन बनाबो ताकि भाजपा सरकार से लड़े में मजबूती से तैयार हो और सब साथी कर्म करेगा। आज हुल दिवस
आप लोग मना रहे हैं, क्या कुछ इसके मार्फत यूँ लोगों को तो बता रहे हैं? हूल दिवस का मतलब विद्रोह का दिवस है। 30 जून 1855 में स्थानीय जमींदारों अंग्रेज़ों के खिलाफ बड़ी बगावत हुई थी देश में, जो मैदानी इलाकों से बढ़ते हुए तमाम जंगली क्षेत्रों को कवर करते हुए असम की सीमा तक गया। हालांकि ये संघर्ष 1 साल के अंदर ही खत्म हो गया। इसमें 20,000 आदिवासी मारे गए। उसी का नतीजा था कि पेरहॉन्स कमेटी एक बनी थी, जो उस समय बंगाल प्रेसिडेंसी का लेफ्टिनेंट गवर्नर था। उसने 1900 में एक अधिनियम लाया, जिसको विशेष काश्तकारी अधिनियम कहा जाता है। इसमें ये प्रावधान किया गया कि आदिवासियों का ज़मीन कोई गैर आदिवासी नहीं ले सकता, और यहाँ तक कि आदिवासियों की ज़मीन उन्हीं इलाके का लेगा जो नज़दीक के लोग रहेंगे, बाहर के लोग नहीं लेंगे। और इसमें इन सिद्धू कांदू और 4 भैरव, 4 भाई थे, उनकी 2 बहनें फूलों और जानू थी। ये सभी संघर्ष में मारे गए। और ये कह सकते हैं कि 1857 का जो महाविद्रोह था, उस विद्रोह का ये पृष्ठाधार था। ये विद्रोह 1857 के गदर का पृष्ठाधार था, जो 1857 में सर्व भारतीय रूप धारण किया। आज उस दिवस को मनाने का तात्पर्य महज सिद्धू कानों को याद करने का सवाल नहीं है। आज हमारे मुल्क के सामने गंभीर संकट और गंभीर चुनौती है, और वो है हमारे देश की आज़ादी को महफूज रखने का। हमने बड़ी मुसीबत और मशक्क़त से जो आज़ादी हासिल की थी, वो काफ़ी खतरे में है। और देश में एक ऐसी हुकूमत सत्ता में आई है जो हमारे देश की विरासत और उससे प्राप्त उपलब्धियों को पूरी तरह नष्ट भ्रष्ट कर देना चाहती है, इतिहास को विकृत कर देना चाहती है, और हमारे देश में गुलामी का वो नया एडिशन लिखना चाहती है, ताकि ये पुनः जनता में लोगों को ये फिर से एक नई गुलामी का दौर साबित हो। और अंग्रेज़ों के ज़माने में अंग्रेजी जो कंपनी राज था, नए कंपनी राज का उन्होंने आगाज़ कर दिया है, और देश के कॉरपोरेट घराने पूरी अर्थव्यवस्था पर तो काबिज हैं ही। देश के सारे संसाधन, जल, जंगल, ज़मीन से लेकर सारे कल कारखाने से लेकर हवाई अड्डे से लेकर रेलवे तक सब कुछ उनके हवाले कर देना चाहते हैं। और आरएसएस इसके पीछे उसके पैटर्न है, और आरएसएस ही ये कार्रवाई करवा रही है। और भारत में जो एक सेकुलर राष्ट्र है, जिसमें सभी धर्म, सभी जाति, सभी वर्ण और तमाम तरह के विचारों और संस्कृतियों का ये बहुलता वाली देश है, इसे एक डंडे के अंदर हिंदू और हिंदू राष्ट्र के नारे के तहत वह देश को बंदूक के बल पर एकताबद्ध करना चाहता है। ये हमारे देश के लिए बड़ा संकट है। बाबा साहब ने हम लोगों को जो आज़ादी दी थी, और उन्होंने जो कुछ भी लिखा, जिससे जो कुछ भी हमारे देश में आज़ादी मिली, वो आज खतरे में है। और इस खतरे को पूरी तरह